हम इकबाल से मिलने जा रहे हैं। ये क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है? अगर ये बात अमजद तक पहुंची ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जो तू राहत के बारे में सोच रही है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बच्ची तो मासूम है, वो शैतान ही उसे परेशान कर रहा है। अरे मैं आपसे पूछती हूँ, आपने अपनी बेटी को जरी सी भी तमीज नहीं सिखाई? अरे बगैर पूछे मुझसे मेरे बेटे को ले गई। अंकल ताहिरा ने मुझे सब कुछ बता दिया और मैं सख्त शर्मिंदा हूं अम्मा की घर वाली बात पे। प्लीज मुझे माफ कर दें। नहीं बेटा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ है आपको? पता नहीं बेटा, सुबह तक तो ठीक थी आप। तो पैसे सर में दर्द है और दिल भी बैठा जा रहा है। अम्मा, अम्मा जवान लड़की है, कुछ हो जाएगा, आप मेरी बात सुनिए अम्मा। ताया, ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है, तो इससे दूर रहे। तूने उससे मरासिम ना बढ़ाए होते ना तो ये सब कुछ देखने को ना मिल रहा होता। कहा तो है गलती हो गई अम्मा। अब कुछ भी करके ना मेरी इकबाल से जान छुड़ा दो अम्मा, तो जैसे कहेगी मैं वैसा करूंगी। जल्दी बताओ, अब क्या सोचा है तुमने? बेटे का नाम क्या रखेंगे? बेटा, अगर बेटी हुई तो क्या हुआ? वो भी तो हमारी औलाद होगी। कहीं भाभी ने भाई को सब कुछ बता तो नहीं दिया? इकबाल, इकबाल तुमने फोन क्यों किया? मैं तुम्हारा बहुत बेताबी से इंतजार कर रहा हूँ रात। तुम आ रही हो ना? हाँ हाँ मैं आ जाऊंगी, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इंतजार बहुत अजियतनाक होता है राहत। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। राहत, जी भाई, कुछ चाहिए? नहीं मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम ताहिरा को नाश्ता दे देना। जी भाई मैं दे दूंगी। आप भी नाश्ता करके जाए ना भाई। नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ, ऑफिस से कुछ खा लूंगा, ठीक है? चलें ठीक है भाई। राहत, जी भाई क्या हुआ? ये ताहिरा को कल क्या हुआ था? उसको चोट कैसे लगी? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, अब जवाब दोगी राहत? भाई कुछ नहीं, कल भाभी का बस पाँव फिसला था, वो टेबल से जा टकराई थी। अम्मा और मैंने उन्हें संभाल लिया था, इतनी चोट नहीं आई भाई। ठीक है, मैं चलता हूँ। ताहिरा का ख्याल रखना तुम। ठीक है भाई। ये क्या है मिस्टर अमजद? सर ये कमाल प्रोजेक्ट्स की प्रेजेंटेशन है। ये तो कोई बच्चा भी बना सकता है, इसे तुम प्रेजेंटेशन कह रहे हो? अगर इसे मैं ना देखता तो तुम्हें पता है हमारी कितनी इंसल्ट हो जाती। ज़माना बदल चुका है मिस्टर अमजद, अगर तुम ज़माने के साथ नहीं चल सकते तो ये जॉब छोड़ दो। नो सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इस प्रोजेक्ट को बहुत मेहनत से तैयार किया था। हाँ हाँ, मेहनत तो नज़र आ रही है, बल्कि यूँ कहें कि आपने हमारी मेहनत पे पानी फेर दिया है। आपको पता है कि आपकी वजह से कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है हमें। सर आई एम सो सॉरी। बिजनेस में कोई सॉरी नहीं होता, बस सब कुछ ओके होता है।
सॉरी सर, असल में मेरी वाइफ बहुत बीमार थी, शायद मैं इस वजह से इस पे ध्यान नहीं दे पाया। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है मिस्टर अमजद, ये एक बहाना है। आप ऐसा करें कि आप अपनी वाइफ का ख्याल रखें और ये काम मैं किसी और को सौंप देता हूँ। नो सर, आई एम सॉरी, मैं वादा करता हूँ मैं आइंदा ऐसे कभी नहीं करूँगा। मुझे सिर्फ आप एक मौका दीजिए, ये प्रोजेक्ट मैं ही करूँगा। ऐसे जैसे आप किया था। सॉरी मिस्टर अमजद, मैं अब आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। प्लीज़ आप अपने आप को फ्रेश करें, 1 हफ्ते के बाद इस पे बात होगी। सर, हम लेट हो जाएंगे। हम लेट हो नहीं जाएंगे, लेट हो चुके हैं। आप जा सकते हैं मिस्टर अमजद। और सुनो, वो असलम को भेजो। ये कैसे हो सकता है? मैंने फाइल में तो वही रेट डाले थे जो कंपनी के रेट्स थे। इसमें चेंजिंग कैसे हो सकती है? असलम जी सर। तुम्हें मैंने जमाल प्रोजेक्ट की एक मेल की है, उसमें मटेरियल की मुकम्मल डिटेल है, तो उसको देख लेना और प्रिंट निकलवा लेना उसका। ठीक है सर, मैं देख लेता हूँ। अब सब कुछ समझ आ गया मुझे। ये सब असलम ने मुझे नीचा दिखाने के लिए किया ताकि वो मुझसे प्रोजेक्ट छीन सके। कहाँ रह गई राहत? अब तक तो इसे आ जाना चाहिए था। बस एक बार राहत आ जाए, फिर तो मुझे इसके साथ जबरदस्ती भी करना पड़ी तो मैं करूंगा, क्योंकि राहत सिर्फ मेरे लिए बनी है, उस पे हक सिर्फ मेरा है। राहत के लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। अम्मा, भाभी को तो बता दो। बड़ी आई भाभी का तो बता दो, उसे क्यों बताऊं? और वैसे भी हम इकबाल से मिलने जा रहे हैं। अम्मा, वो तो पहले से ही जानती है। हमें घर ना पाकर भाई को फोन कर देगी, तुम भाई को क्या जवाब दोगी? बस कर जा, ये मनूस तो जब से आई है ना, कोई ना कोई नुकसान ही हो रहा है। चल, कोई बहाना करके आती हूँ मैं। तो अम्मा, आप कहीं पर जा रही हैं? हाँ, कोई इतराज है तुझे? नहीं, मुझे क्या इतराज होगा? तो चुपचाप सुन, हम इकबाल से मिलने जा रहे हैं। ये क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है? अगर ये बात अमजद तक पहुंची ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जो तू राहत के बारे में सोच रही है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बच्ची तो मासूम है, वो शैतान ही उसे परेशान कर रहा है। इसलिए जा रही हूं कि सारा मामला मैं खुद खत्म करके आऊं। तौबा, झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के करीब से कभी गुजरी नहीं। अब नहीं अम्मा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। बेटियां तो सबकी सांझी होती है ना। बस कर, मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है और ना ही हमें किसी की हमदर्दी की जरूरत है। चल रात, देर हो रही है।
सर आपने मेरा रास्ता ऐसे क्यों रोका है? धोखा वही देते हैं असलम जिन पे हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। आप क्या कह रहे हैं सर? मैं कुछ समझा नहीं। कमाल प्रोजेक्ट में चेंजेस तुमने ही की थी। क्या? नो सर, ये आप क्या कह रहे हैं? कल मैंने फाइल तुम्हें ही मेल की थी ना असलम? हाँ हाँ, लेकिन मैंने वो मटेरियल लिस्ट मुकम्मल करके वो बॉस को मेल कर दी थी और आपकी फाइल। शट अप! झूठ बोलना बंद करो तुम। तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। कैसा झूठ सर? और सर करना बंद करो तुम। तुम्हारा झूठ बेनकाब हो चुका है। मेहनत मैं करूं और फल तुम खाना चाहते थे। ओए कुछ तो शर्म करो। अमजद, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे। सर इसने सारा प्रोजेक्ट चेंज किया है। क्या तुम अपनी गलतियां दूसरों पे डाल रहे हो? सर आप इससे क्यों नहीं पूछते? इससे पूछें, इसी ने किया है। नो सर, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? और सर अमजद से मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है? जरूर इनको कोई गलत फहमी हुई है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है सर। इसको कल मैंने मेल की थी, इसने ही उसमें कोई चेंजेस किए हैं। बस अमजद, तुम इसी वक्त घर जाओ, कल बात करेंगे। बस सर आप मेरी बात तो सुनो। अरे अपने ड्रामे बंद करो, जो मैं कह रहा हूं वो करो। जाओ अपने घर और चलें, आप अपना काम करें। इकबाल, अरे वेलकम वेलकम। मुझे पता था तुम आओगी। चलो कहीं बैठ के बात करते हैं। मैं बैठने नहीं आई, कहो क्या कहना है तुम्हें? लगता है तुम्हारी नाराज होने वाली आदत अब तक बदली नहीं। खैर छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कैसी हो? मेरे बगैर तुम्हारा वक्त कैसा गुजरा? कैसा गुजर सकता है? धोखे में मिली चोट भरने में वक्त तो लगता है ना। इसका मतलब है तुम्हें मेरी चोट अब तक याद है। अच्छा है, चलो इसी बहाने तुम हमें याद तो करती हो। याद नहीं, मैं नफरत करती हूँ तुमसे। नफरत? ऐसा कभी हो नहीं सकता कि प्यार करने वाले नफरत करें। लेकिन नफरत चाहे जितनी भी गहरी हो, प्यार से सब सुधारा जा सकता है। तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ पहले की तरह कर दूंगा। इकबाल, खुदा के लिए मुझे परेशान मत करो। वो मेरी एक छोटी सी गलती थी जिसकी सजा मैं अभी तक भुगत रही हूँ। इकबाल, मैं आप तुम्हारे साथ मजीद कोई रिश्ता नहीं रख सकती। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। तो मुझे वो वीडियो और तस्वीरें देके मुझे इस अज़ियत से आज़ाद कर दो प्लीज इकबाल। बुझता दिया फड़फड़ाता बहुत है। कर दूंगा। वादा करता हूं तुम्हें आजाद कर दूंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक छोटी सी बात मानना होगी। क्या बात इकबाल? इकबाल, तुम मेरी मजबूरियों का फायदा उठा रहे हो। इतना अरसा मैंने जिस तरह काटा है मेरा ही दिल जानता है। अब मेरा दिल मान नहीं रहा। तुम मेरी दुल्हन बन जाओ। क्या दिमाग खराब तो नहीं है तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा। तुमसे दूर रहकर एक बात तो समझ में आ गई कि कुछ रिश्तों की समझ अलग होने के बाद ही आती है। इकबाल, कभी कभी इंसान किसी को तबाह करते करते ना खुद बर्बाद हो जाता है। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? कौन है आप? मैं राहत की माँ हूं।
अच्छा आंटी, आप, मैं समझ गया, आप मुझे देखने आई हैं ना। सॉरी आंटी, मैं आज अब कुछ अच्छे से तैयार नहीं हो सका। वो राहत से मिलने के लिए बेताब था ना, तो इसीलिए जल्दी में आ गया। लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं आपको मायूस नहीं होने दूंगा। तो कैसा लगा मैं आपको? ओ, क्या उलफल बक रहा है? खुशी में मुंह से कुछ भी निकल रहा है। आप परेशान ना हो, मैं कुछ देर में नॉर्मल हो जाऊंगा। आंटी आप भी आ गई हैं तो शादी की बात कर लें। ओ, बकवास अपनी बंद कर और राहत की तस्वीरें और वीडियो मुझे दे दे, वरना ये वीडियो जिसके पास जाएगी ना, इसमें साफ दिख रहा है कि तू मेरी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा है। आंटी, मैं आपसे शादी की बात कर रहा हूं और आप मुझे धमकियां दे रहे हैं। नॉट फेयर। चले मिलकर कोई रास्ता निकालते हैं ना। राहत, तुम अपनी अपनी को समझाओ, बताओ कि हम दोनों कितना प्यार करते हैं। प्यार जबरदस्ती का प्यार नहीं होता। और वैसे भी तेरी वीडियो मेरे पास है। अगर तूने राहत को परेशान करना और तंग करना और फोन करना छोड़ा नहीं ना, तो ये वीडियो पुलिस स्टेशन में होगी। और तू जानता है ना कि वो क्या करेंगे। याद रखना। चल राहत। और हाँ, झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के करीब से गुजरती नहीं। चल राहत। ताहिरा, अमजद, आप आ गए? तुम ये क्या कर रही हो? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने तुम्हें कहा था ना आराम करने को। अमजद, क्या हो गया आपको? सब्जी काटना कोई बड़ा काम थोड़ी होता है। तुम कुछ नहीं करोगी। और ये अम्मा और राहत किधर है? अब राहत और अम्मा वो शायद बाजार गई हैं। क्या? बाजार? वो तुम्हें इस हालत में छोड़कर बाजार चली गई हैं? खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो जाए तो? ये अम्मा भी पता नहीं क्या करती हैं। आने दो अम्मा को। क्या हो गया आपको? ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? अमजद, तू बेटा? और इस वक्त तो तुझे ऑफिस में होना चाहिए था। अच्छा, इसका मतलब तुझे लगता है कि हम तायरा का ख्याल नहीं रख सकते, इसलिए तू आ गया। अम्मा, आपको ना ताहिरा को अकेले घर पे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। अरे वो तो मैं नहीं जा रही थी, लेकिन राहत ने मुझे मजबूर कर दिया जाने पर। अमजद बेटा, पुप्पो बन रही है ना, तो उसकी खुशी बहुत ज्यादा है, इसलिए बच्चे के लिए कपड़े लेने गई थी। अब दिखा भाई को। ले, अब शर्माने की क्या जरूरत है? भाई है, बहनों की खुशी में खुश होता है। ये लें भाभी, अगर पसंद ना आए ना तो तब्दील भी करा सकते हैं। देखें, हम चलें? सॉरी अम्मा, मैं वैसे ही परेशान हो गया था बस। अरे कोई बात नहीं बेटा, गलतफहमियां हो ही जाती। जाके आराम कर, ये सब राहत देख ले। चलिए अमजद।
अम्मा, मैं तो डर गई थी कहीं तुम भाई को इकबाल वाली सारी बात बता ना दो। चुप कर, मुंह बंद कर और आहिस्ता बोल। वैसे भी अब जो कुछ होना था सब साफ हो गया। कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे, अपना होलिया ठीक कर। और उस मनोज को कुछ मत बताना, हम जैसे मैं खुद बात कर लूंगी। लेकिन अम्मा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब तू मेरी सुन। जा जाके कमरे में आराम कर। अगर आज मैं तेरे साथ ना जाती ना तो तेरी बेवकूफियों की वजह से पता नहीं क्या क्या देखना पड़ता। चल जा अंदर। अब राहत की शादी हो जानी चाहिए। झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के करीब से कभी गुजरती नहीं।